गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की तीसरी पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। पोएम का क्या नाम है? ए टाइगर इन द जू। ये क्लास 10th की तीसरी पोएम है जिसके लेखक हैं, राइटर हैं जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। और ये क्लास 10th की तीसरी पोएम है। जल्दी जल्दी एडिटिंग के चक्कर में हो नहीं पाया। आज सुबह में क्लास 5 बजे हैं। अभी जब क्लास ले रहे हैं सुबह के 5 बजे हुए हैं, तो सुबह 3 बजे से ही शुरू किए, मतलब प्रेजेंटेशन तैयार करना, थंबनेल तैयार करना, बहुत टाइम लग जाता है। हम तो सोचे चल देंगे लेकिन नहीं निकल पाया। अपनी कोचिंग का नाम है, आपको कुछ भी मटेरियल पढ़ना है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, क्लास 10, क्लास 12, ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अभी वर्क चल रहा है। अपनी कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस। ABH कोचिंग क्लासेस। हम लोग इसमें एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग देखने वाले हैं और फिगर ऑफ स्पीच भी देख लेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6387870458। अगर आपको कोई भी समस्या है, पहली बात तो ये सुबह सुबह घर यहाँ से 3 किलोमीटर है लगभग। सुबह सुबह आते समय ठंडी हवा लगती है, इसलिए खांसी आने लगती है। व्हाट्सएप नंबर है। पहली बात तो आप यूट्यूब पर कमेंट कीजिए। अगर वहां पर आपका रिप्लाई नहीं जा रहा है या आपके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ये पढ़ना है। ठीक है? आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश विजार्ड अंकित सर से। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यही है। एक बार वीडियो चेक कर लें, बस शुरू कर रहे हैं। नहीं, ठीक ठाक है, वीडियो भी सही चल रहा है। चलो। ही स्टार्ट्स इन दिस पोयम। इस पोयम में राइटर जो है वो बात कर रहा है कि जब एक टाइगर पिंजरे में है तो वो कैसे मतलब बिहेव कर रहा है, जब वही टाइगर जंगल में होता तब वो कैसे बिहेव करता। इस बारे में राइटर ने लिखा है। चलो देखते हैं आराम से। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He means वाह। वाह कौन? टाइगर। टाइगर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो टाइगर। स्टार्क्स मीन टहलता है या चलता है। इन मीन्स में, हिज मीन्स अपने, विविड मीन्स चौड़े, स्ट्रिप्स मीन्स धारी या पट्टी। वो टाइगर आप देखे हो तो टाइगर के ऊपर क्या होता है, देखो ये चौड़ी चौड़ी धारियां पट्टियां बनी होती है ना, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रिप। तो टाइगर अपने शरीर पर बनी चौड़ी धारियों के साथ टहलता है। कितना? द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम। आप मीन्स काकी के, हिज मीन्स अपने, केज, अपने केज में कुछ कदम अपने शरीर पर बनी चौड़ी काली धारियों के साथ टहलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स मीन्स पंजों पर, आप मीन्स काकी के, वेलवेट मीन्स मखमली, क्वाइट मीन्स शांत। मखमली शांत पंजों पर टहलता है। इन हिज मीन्स अपने, क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स गुस्से के साथ। वह अपने शांत गुस्से के साथ टहलता है। पूरा अर्थ एक बार फिर से देखेंगे। ये बात तब की बोली जा रही है जब टाइगर कहाँ है? पिंजरे में है, केज में है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. अपने शांत गुस्से में मखमली पंजों पर
अपने पिंजरे के कुछ कदम अपनी चौड़ी धारियों के साथ टहलता है। ठीक है, समझ में आया? ना समझ में आया फिर से देखिएगा, एक एक वर्ड की मीनिंग तो बता दिए हैं। चलो, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He means वाह। वाह कौन होता है? टाइगर। टाइगर की बात चल रही है ना। He should be lurking, lurking means छुपा हुआ। He should be lurking, वह छुपा हुआ होता। In shadow means छाया में। पहले पैसेज में ये बात हुई कि टाइगर अभी कहाँ है? कहाँ है बताओ? वो केज में, पिंजरे में बंद है। लेकिन दूसरे पैसेज में बात किया जा रहा है कि शेर जंगल में होता, टाइगर जंगल में होता तो क्या करता? He should be lurking means छुपा हुआ होता। In the shadow means छाया में, वह छाया में छुपा हुआ होता। स्लाइडिंग मीन्स खिसक रहा होता, खिसकना, खिसक रहा होता। थ्रो मीन्स से, लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबी घास के बीच से। अगर वह जंगल में होता तो छाया में, पेड़ की छाया में छुपा हुआ होता और लंबी घास के बीच से खिसक रहा होता। कहाँ खिसक रहा होता? नियर मीन्स नजदीक, द वाटर होल पानी के गड्ढों की तरफ। नियर मीन नजदीक या की तरफ, द वाटर होल मीन्स पानी के गड्ढों की तरफ। पानी के गड्ढों की तरफ लंबी घास से खिसक रहा होता। फेयर मीन जहां से, प्लम्प डियर पास मोटे हिरन, मोटे ताजे। प्लम्प मीन्स होता है मोटे ताजे, डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स गुजरते हैं। जहां से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं उस गड्ढे के नजदीक वह जा रहा होता। लंबी लंबी घासों के बीच से वो खिसक रहा होता। अगर वही टाइगर जंगल में होता तो वह छाया में कहीं छुपा हुआ होता। ठीक है, चलो आगे चले। इजी पोयम है, बहुत इजी। He should be snarling, अभी भी बात किया जा रहा है कि अगर वो अभी जंगल में होता तो क्या करता? He should be snarling means गुर्राना। He should be snarling around houses. He should be snarling means गुर्रा रहा होता। around houses, घर के चारों तरफ वो घूम घूम कर क्या करता? गुर्रा रहा होता। एट द जंगल्स एज, कौन से घर? एट द जंगल्स एज, एज मीन्स किनारे पर। जो जंगल के किनारे पर घर बने हैं उन घरों के चारों तरफ घूम घूम कर गुर्रा रहा होता। बेरिंग मीन दिखा रहा होता, दिखाना। बेरिंग मीन दिखाना। क्या दिखा रहा होता? हिज व्हाइट फैंग्स मीन दांत, दांत। और हिज क्लॉज मीन पंजों को, अपने दांत और पंजों को दिखा रहा होता। टेरराइजिंग मीन डरा रहा होता। द विलेज मीन्स गांव वालों को। फिर से अर्थ समझिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, वह घर के अराउंड हाउसेस एट द एज ऑफ, एज जंगल सेज, वह जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होता अगर वही टाइगर जंगल में होता। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, हिज क्लच, टेरराइजिंग द विलेज। बेरिंग मीन दिखाते हुए, हिज व्हाइट फैंग्स अपने सफेद दांतों को, हिज क्लच अपने पंजों को, टेरराइजिंग मीन डरा रहा होता। द विलेज मीन्स गांव वालों को। अपने सफेद दांतों को, अपने पंजों को दिखाते हुए वह गांव वालों को डरा रहा होता अगर टाइगर जंगल में होता। समझ में आया? चलो नेक्स्ट।
देखो अगर समझ में वैसे तो आ रहा होगा, ना समझ में आए तो फिर बताना, बाकी हम बोल रहे हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ध्यान से देखो, अब कहां है? अभी तक पहले पैसेज में जंगल में था, पिंजरे में था, दूसरे पैसेज में जंगल में था, तीसरे पैसेज में जंगल में था, फिर चौथे पैसेज में कहां आ गया? फिर से केज में आ गया। बट मीन्स लेकिन, ही इज लॉक्ड, लेकिन वह टाइगर बंद है। कहां बंद है? इन आ कंक्रीट सेल। कंक्रीट मीन्स होता है पत्थर की बनी हुई, सेल मीन्स कोठरी में बंद है। लेकिन पत्थर की बनी हुई कोठरी में वह बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, शक्ति क्या है? बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे रह गई है। सलाखों जानते हो? जेल। जब टाइगर बंद होता है तो आगे देखो लोहे की रॉड लगी होती है ना, जेल जैसा, तो वही बोला जा रहा है कि लेकिन उसकी ताकत जो है, शक्ति जो है, वो सलाखों के पीछे बंद है। स्टॉकिंग मीन्स टहलते हुए, द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग मीन नाप रहा है, नाप रहा। स्टॉकिंग मीन नाप रहा है। द लेंथ मीन्स लंबाई को, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई को टहलते हुए वो नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मीन्स अनदेखा करना, अनदेखा करना, अनदेखा करते हुए। विजिटर्स मीन्स दर्शकों को या आगंतुकों को। फिर से आप समझेंगे इसका। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो बंद है। इन अ कंक्रीट सेल, एक पत्थर की बनी कोठरी में वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत जो है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन चलकर नाप रहा है। द लेंथ मीन लंबाई को, ऑफ हिज केज मीन्स अपने पिंजरे की, अपने पिंजरे की लंबाई को वह चलकर नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों को या दर्शकों को अनदेखा करते हुए वह अपने पिंजरे की लंबाई को टहलकर नाप रहा है। समझ में आया? सबका अर्थ बताएं, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो, he hears that last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। देखो हमारे YouTube चैनल पर आपको सब मटेरियल मिलेगा, जैसे क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन चल ही रहा है, सेंट्रल आइडिया मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ग्रामर के ऑल चैप्टर्स मिलेंगे। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मटेरियल आपको YouTube पर मिलना है। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच को विजिट कर सकते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप जहां हैं वहीं से बैठ के पढ़ाई कीजिए। चलो देखो, he hears that last voice at night। he means वह, hears means सुनता है, that last voice उस अंतिम आवाज को, at night means रात में, वह रात में उस अंतिम आवाज को सुनता है। the patrolling cars, patrolling means होता है गश्त लगाने वाली, गश्त लगाने वाली। गश्त लगाना जानते हैं आप लोग? गश्त लगाना क्या होता है? गश्त लगाना ये होता है कि जैसे जू छोटा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा सा जू होता है, रास्ते बने होते हैं, तो रात में कारें क्या हैं, कार हो गई, जैसे बैटरी वाला कुछ बाइक वगैरह हो गई, तो रात में उसको लेकर पूरे जू की देखरेख की जाती है कि हाँ कहीं कोई जानवर लड़ तो नहीं रहा है, कहीं कोई
जानवर असुरक्षित तो नहीं महसूस कर रहा है, तो रात में क्या होता है, पेट्रोलिंग कार्स चलती रहती है, मतलब गश्त लगाने वाली, देख रेख करने वाली कारें चलती रहती हैं। तो He hears that last voice at night, वह रात में उस अंतिम आवाज को सुनता है। कौन सी अंतिम आवाज? द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली कारों की। एंड stares with his brilliant eyes, stares means घूरता है या घूर के देखता है, घूरता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को। ब्रिलियंट मीन्स होता है चमकीले, स्टार्स मीन्स तारों। और वह अपनी ब्रिलियंट मतलब चमकीली आंखों से चमकीले तारों को रात के समय घूरता है, और वह रात को केवल एक ही अंतिम आवाज सुनता है। वह आवाज होती है पेट्रोलिंग कार्स की, गश्त लगाने वाली कारों की। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। अपनी कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस। यूट्यूब पर सर्च करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6387870458। हमारे बैचेस जो चलते हैं वो ऑनलाइन बैच भी चलता है, ऑफलाइन बैच भी चलता है। ऑनलाइन बैच में आपको सारे मटेरियल मिल रहे हैं, बाकी ऑफलाइन अगर विजिट कर सकते हैं तो क्लासेस 1st to 12th चलती हैं ऑफलाइन बैच में। और हमारा एड्रेस क्या है, लाला बाजार, मानिकपुर, कुंडा, प्रतापगढ़। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आओ उड़ान भरें आसमान छूने के लिए, आओ उड़ान भरें आसमान छूने के लिए। बाकी चैप्टर खत्म हो गया है, आप लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।